कृपा से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार क्या? ये भगवान विष्णु की कृपा है। ये घर का कुंभ चल रहा है और इस कुंभ के अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ है। भगवान विष्णु के पास धरती माँ पहुंच जाती है। धरती माने क्योंकि कुंभ की धरती इतनी पावन हो गई है, जैसे माता के पास संतान त्योहार पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो माता पिता की खुशियों की समार नहीं रहती, ऐसे ही धरती पर सभी जगह से आगमन हुआ है। तो धरती माँ इतनी प्रसन्न हो गई है कि उसकी खुशियों की कोई शुमार नहीं है। उन्होंने सोचा क्या ये धरती पर जो राजा है, इन्होंने मुझे पावन करने में योगी मोदी ने इतना योगदान किया है और प्रशासन ने और भक्तों ने जो मुझे पावन करने का जो योगदान किया है, इनको भी कुछ मिल जाना चाहिए। तो धरती माँ सीधे भगवान विष्णु के क्षीण सागर पहुंच गई और क्षीण सागर जाकर के भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहा, हे करुणा सिंधु भगवान विष्णु, हमारे जब खुशियों के इसमें धरती पर सैलाब आ रही है और हमें जिन राजा ने, मोदी योगी ने और जिन प्रशासन ने, जिन भक्तों ने हमें पावन करने का जो कार्य किए हैं और उन्होंने भक्ति और सेवा लगा करके मन से कार्य किए हैं, हम उनसे प्रभावित हो गए हैं। हे भगवान विष्णु, आप हमारे पर आप धरती पर आइए और धरती पर अपना पग रख करके जिन्होंने राजा योगी मोदी ने हमारे पावन करने का जो सौभाग्य सुनहरा मौका पाया है और उन्हें अपने मुखारविंद से कुछ वरदान दे करके और उनका कल्याण कर दीजिए। जिन प्रशासन ने, जिन भक्तों ने मेरे को पालन करने में योगदान लगाया है, सभी को एक एक वरदान दे करके और किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन दे करके लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनका जीवन धन्य कर दीजिए। पृथ्वी का निवेदन सुन करके भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति दे दी है। भगवान विष्णु लगातार धरा पर अपना प्रसारण बनाए हैं और उन्होंने कहा है 5 तारीख में मोदी जी वहां पधार रहे हैं और उसी समय उन्होंने कहा है जिन राजा, जिन भक्तों ने कुंभ को, धरती को पावन करने का जो उन्होंने कार्य किए हैं, सभी के लिए किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन मिलेंगे और भगवान विष्णु उन्हें वरदान दे करके अपने 7 इतिहासों में नाम जोड़ करके योगी मोदी और धरतीवासी भक्तों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ने 3 अवसर दिए हैं। 3 अवसर 29 तारीख में उन्होंने आगमन किया और भगवान विष्णु अब 12 तारीख में आगमन करेंगे। आगमन, जिस आगमन पर भक्तों का दोनों का समावेश हुआ और भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में भोलेनाथ कैलाश से भी पधारे हैं, हनुमान के गदा फोड़ रहे हैं। आप देखिए तो एक छोटे से परिवार में 4 जने का खाना बनता हो और 8 जने आ जाएं तो संतुलन बिगड़ जाता है। बिस्तर पूरे नहीं होते, इधर उधर से लाए जाते हैं और वहां तो असीमित भीड़ है, असीमित, ना 1 करोड़ की गिनती है और ना 50 करोड़ की। इसी प्रकार से असीमित गिनती है क्योंकि आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहां से पधार रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने वीर हनुमान
और भोलेनाथ ने दामन संभाल लिया है और सभी राजा और भक्त मिलकर के सनातन का ऊंचा झंडा कर रहे हैं। और बस सनातन से अलावा और कोई नहीं जा रहा है। लगता है कि सनातनी हमारे कम है, नहीं। अरे सनातन का बाद में देखो तब कुंभ में जाकर देखो, सनातन के लहर देखो तो कुंभ में देखो, अगर हिंदुत्व का झंडा देखो तो कुंभ में देखो कितना हिंदू है और कितना सनातनी है। आप जाकर देखना चाहो तो वहां नजारे देखो तो आपकी नजर पड़ेगी, जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी ज्यादा लाइन नहीं टूटेगी। आपको देखना है कितना हिंदू है और कितना सनातनी है। सनातन का जगने का समय आ गया है। भगवान विष्णु ने कहा है कि सनातन न कभी झुका है न कभी झुकेगा, संतान मेरा अमर है और अमर रहेगा। साधु संत महापुरुषों का मान हमेशा बढ़ा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवसाय और भगवान विष्णु का अंतिम आगमन होगा 26 तारीख में। 26 में शिवरात्रि है और 26 में कुंभ में भी आगमन होगा और घटघट वासी जी का कार्यक्रम भी चलता होगा। 26 में कार्यक्रम का एंड है और उसी दिन कार्यक्रम है और उसी दिन शिवरात्रि है। दोनों मिलन होंगे वहीं पर। कहते हैं सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में। जैसे संगम धर्म तीर्थ सब मिलकर के भगवान के स्थान पर पहुंच जाते हैं और सभी जगह मिलकर के भगवान विष्णु और देवता गुरु के चरणों में आकर समर्पित हो जाते। बीसलपुर में 4 दिवसीय कार्यक्रम है और कार्यक्रम को तुम्हें सुनाकर करोगा कि तुम तो जाते ही नहीं हो। बहुत कम लोग जाते हो, कौन को सुनवाई नहीं आती है कि हमने सुन नहीं पाया। हमें लगता है कि कली महाराज ने डेरा डाल दिया है मस्तक पर, समस्या ने कान पकड़ लिया है, वो जाने नहीं देती। और जब जाओगे नहीं, समस्या हटाने के लिए परिश्रम नहीं करोगे, सत्संग नहीं जाओगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो समस्या कैसे हट जाएगी। इसलिए 4 दिवसीय कार्यक्रम है, वहाँ राम की शोभा यात्रा भी है और बड़े अच्छी जगह व्यवस्था है और वहीं पर शिवरात्रि भी 26 तारीख में पड़ेगी। शिवरात्रि संगम गुरुदेव का, भगवान विष्णु लक्ष्मी का। सबसे पहले भगवान विष्णु लक्ष्मी और भोलेनाथ गुरुदेव के पास पधारेंगे, वहां शिवरात्रि का पर्व पूरा करके और तब संगम के लिए प्रस्थान करेंगे। उसे सत्संग में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शिवरात्रि में 26 तारीख में वहीं पर जल चढ़ाए, समर्पित भाव से अर्पण हो जाए, संगम से भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। अगर शांति से कुछ पाने के लिए हमने परिश्रम नहीं किया, मकान में शांति लेने के लिए, रहने के लिए मकान में कितना परिश्रम किया जाता है, बिना परिश्रम के हम क्या पा सकते हैं। इसलिए परिश्रम नहीं करना चाहते। आप लोग गुरुजनों की बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए समस्याएं वहां के वहीं रुकी हैं। क्योंकि आप ध्यान देंगे नहीं, आशीर्वाद मिलेगा नहीं, वहां के वहीं रुक जाएगा। पौधा लगाया आपने, किसी ने पौधा लगा के दिखाया खेतों में, कहीं लगाया पौधा किसी ने? पौधा लगाना सबका धर्म है। एक एक पौधा अपने जीवन में, एक एक नहीं 100 पौधा जरूर लगाना चाहिए। पौधा एक आधार है, पौधा से ऊर्जा मिलती है, पौधा से फल और हरी ठंडी ठंडी छाया और हरी हरी हरियाली मिलती है। पौधा लगाओगे
पानी लगाना पड़ता है। लगाने के बाद और अगर पौधा लगा करके पानी लगा दिया और पानी लगा के भूल गए, पौधा हो जाएगा, सूख जाएगा ना। फिर आपने नामदान लिया, आपने नामदान लेके भक्ति मार्ग से जुड़े, आपने पौधे पर ध्यान नहीं। ये नामदान का पौधा है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। कल्पना करते ही सारी चीज मिल जाती है। एक राजा निकले चले जा रहे थे, तो राजा ने देखा कि गर्मी पड़ रही है, प्यास नहीं लग रही है, चलो ये सुंदर पौधा है, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। राजा ने जैसे पौधे के नीचे प्रवेश किया, अब राजा तो जानते ही नहीं थे क्या है। हीरा कहीं पड़ा हो, हीरा तो कहीं डाल दो कीचड़ में, कौन गिनती करेगा उसकी हीरा की, कौन पहचान सकता है। हीरा की परख जौहरी जानता है और कोई नहीं जान सकता। जब हीरा उठ करके जब उनके जौहरी केशों केस में लग जाता है, तब उसकी कदर बढ़ जाती है। उन्होंने देखा, पौधा के नीचे जाकर बैठे हैं, कहने लगे बड़ी ठंडी हवा बन रही है। अब वो पौधा था कल्प वृक्ष, और जैसे बैठे सोचने लगे बड़ी ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ थोड़ा नाश्ता होता है, तो यहाँ इस ठंडी ठंडी हवा में जब नाश्ता देते और फिर कितना आनंद आता। कल्प वृक्ष है, कल्पना करे नाश्ता आ गया, हाथ दिखाई नहीं देते, थाली आ गई, लगे नाश्ता भी आ गया, नाश्ता लेने लगे, कहने लगे बैठने की जगह व्यवस्था बढ़िया नहीं है, यहाँ सुंदर बेड पड़ा होता और कोई हवा करने वाला होता। बेड भी आ गया, हवा करने वाला भी दाखिल हो गया। कहने लगे कहाँ जंगल है, अगर सो गए तो कोई हमें भी ले जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े पहरेदार होते और यहाँ हमारा राज घराना होता तो और अच्छी बात है। अब हाँ महल बन के तैयार हो गया, अब हाँ रानी वगैरह नौकरानी सब तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद सोचने लगे कि हमने जंगल में मंगल कर दिया है। सोच कौन रहा है, आप ही तो सोच रहे हैं, आपकी सोच से सारी चीजें मिल जाती हैं। अब सोचने लगे थोड़ी देर बाद, हमने जंगल में मंगल कर लिया है, राजधानी बन गई, सब कुछ। यहाँ कोई डाकू आ गए तो डाकू का विचार किया और डाकू आ गए, और डाकुओं ने लाठी से मार मार के मुंह बना दे। अब जब लाठी से मारते मारते हटे, जैसे पौधा के नीचे हटते हैं तो पौधा दिखाई देता है, पीठ में दर्द हो रहा है, न रानी है न राजा है, न गाड़ी है न बंगला है, ये क्या है, ये सब राम की माया है। दुनिया संसार कल्प वृक्ष के नीचे है और कल्पना कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा सोते हैं, बस सोते हैं, कल ये काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे, कल ये खाना बनाएंगे, हाँ सब तो सोच के, और सोते हैं जगे जग ना जगे, हाँ। और ये देख रहे हैं इस समय ये सप्रांत होते हैं, जगने का सप्रांत एक सोने का बात सप्रांत है दोनों सप्रांत है। तो ये कल्प वृक्ष सप्रांत की माया है। राजा कुनकुनाते हुए घर को लौट जाते हैं। घर जाकर के जब उन्होंने चर्चा की और कहने लगे कि जंगल में एक पौधा के नीचे बैठ गए, और जब चर्चा कर रहे तो सभी नौकर वगैरह रानियां वो हंस रही, कहने लगे तुम्हें तो घर के और राज्य की जरूरत क्या है, तुमने तो पौधा के नीचे कल्पना की और सारी चीज वहीं मिल गई, तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी। कहने लगे हमारी तो पीठी जानती है कि कितनी लाठी भरी है। कहने लगे ठीक है, अगर लाठी ना पड़ती सुख ज्यादा मिल जाता तो फिर भाई आ जाते, जहाँ आने की जरूरत क्या है। इसी प्रकार सुख की अनुभूति किसी को अगर मिल जाए तो ये संसार एक कल्प वृक्ष है, कल्पना है, नामदान एक कल्प वृक्ष है। इसको सही तरह से सींचोगे और प्राणों से ज्यादा से हित की जगह रखोगे, प्राणों से ज्यादा से प्यार करोगे, प्रेम करोगे, तो ये कल्प वृक्ष किसी दिन बड़ा हो जाएगा। बड़ा होकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी से धन धान्य से तुम्हें भरा पूरा कर देगा। जहाँ दान भक्ति और दान भक्ति सेवा का जिस दिन खाता
फुल हो जाता है, बादल भगवान भी एक पल भी नहीं ठहर सकता। वादन भगवान विष्णु धरा पर तुम्हारी सहायता के लिए आ जाता है। और ये भगवान की जय हो। और जब तुम उसे बुलाना ही नहीं चाहते, नाम दान ले लिया, काहे को लिया है? किसी ने आपको जबरदस्त थोड़ी दिया, आपने इच्छा से लिया है। इच्छा से लेकर के फिर आपने उसका कामकाज क्यों नहीं किया? और गुरु का मतलब है, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु तो सर्वश्रेष्ठ है और गुरु का आदेश का पालन भगवान विष्णु ने किया है, ब्रह्मा ने किया, शंकर ने किया। ऐसा कौन सा देवता है जिसने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया है? और सभी देवता दरबार में भी पालन कर रहे, लेकिन धरतीवासी नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा मनमानी करते हैं। मनमानी इसलिए करते हैं कि उनके पीछे संकट पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो उन्हें सही चुनाव नहीं करने देता। इसलिए अगर कुछ पाना है तो भगवान विष्णु का चिंतन करो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा।